हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है जी। और सभी जो क्वेश्चन और कंटेंट आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीएससी प्री हो, चाहे मेन्स हो, सीजी व्यापम में जाएंगे तो हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला के साथ साथ आप छत्तीसगढ़ पुलिस टीचर भर्ती हो, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम के लिए काम है। बहुत सारे जो है जो स्टूडेंट के कहना रहता है कौन कौन से काम के लिए काम आता है, तो आप कोई भी जो है सिलेबस उठा के देख सकते हैं। सभी जो है छत्तीसगढ़ से मान्यता सभी में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। मतलब कहने का मतलब यही है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले सेशन में 71 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं पूरा जो है मेंस लेवल तक के जो कंटेंट को। और यहाँ पे जो है बहुत मेहनत से जो है कंटेंट तैयार किया रहता है, ठीक है जी। ऐसा नहीं कहीं से उठा के क्वेश्चन आप पता है, ऐसा नहीं रहता, ठीक है जी। को आप क्वेश्चन पेपर उठा के कोई भी एग्जाम का जो है लगा के देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। 80 से 90% क्वेश्चन आपसे जो है कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 71 क्वेश्चन कवर करा दिए पिछले सेशन में। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो खुड़ीमा, ठीक है। ये जो है खुड़ीमा नहीं खुड़िया है, ठीक है। ये आपका खुड़िया है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये आपका खुड़िया है। तो खुड़िया क्या चीज़ है? नदी है, पहाड़ है, जलाशय है या घाटी है, ठीक है। तो खुड़िया आपका जो है जलाशय है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। खुड़िया जलाशय सुने होंगे, ठीक है। इसको जो है पहले राजीव गांधी जो है परियोजना या जलाशय के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है 1924 से 1930 के जो है बीच इसको जो स्थापना किया गया था। 1924 आंसर रहे, मतलब जो ऑप्शन में जो भी हिसाब से रहेगा 1924 रहे चाहे 1930 रहे, उसके हिसाब से जो है आंसर को लगाइएगा, ठीक है जी। ये खास करके जो है खुड़िया जलाशय जो है मनियारी नदी पे जो है आपका बना हुआ है, ठीक है। लोरमी मुंगेली जिला में आपका जो है फैला हुआ है, ठीक है। ये लगभग 11 से 12 हज़ार जो है हेक्टेयर में जो इसका जो है सिंचाई होती है, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है कि ये जो है जलाशय है, खुड़िया जलाशय सुने होंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 73 क्वेश्चन है। मोहला तहसील से किस नदी का उद्गम होता है, ठीक है जी। मोहला तहसील से किस नदी का उद्गम होता है? नारंगी, कोटरी, बोध या गुदरर नदी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका कोटरी नदी, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है। तो कोटरी नदी, ठीक है। इसका प्राचीन नाम इसको देखेंगे परलकोट, ठीक है। इसको जो है परलकोट के नाम से पहले जाना जाता था, प्राचीन नाम है, ठीक है जी। तो इसका उद्गम राजहरा पहाड़ी जो है मोहला तहसील से यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई की देखें तो इसका जो है कुल लेंथ कितना है? 145 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, ठीक है। और इसका जो विसर्जन इंद्रावती जो नदी है बीजापुर जिला में, यहाँ पे जो है इसका विसर्जन हो जाता है। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका कोटरी नदी है, ठीक है जी। ये आपका व्यापम में 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है जी। ये बहुत बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है जी। तो इसको याद रखें, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका कोटरी नदी, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखेंगे प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो राजनांदगांव, नारायणपुर और बीजापुर, ठीक। ये जो है इससे फ्लो होता है इन जिलों में, ठीक है जी। कोटरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में आपका जो है स्थित है, ठीक है जी। तो व्यापम में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुए हैं। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जगदलपुर के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित ये आपका माकड़ी नामक स्थान से किस नदी का उद्गम स्थल है? डंकरी नदी, गुदरा नदी, नारंगी नदी या आपका कोभरा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन नारंगी नदी, याद रखिएगा। तो जगदलपुर के उत्तर पूर्वी सीमा पर जो स्थित माकड़ी जो नामक स्थान से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आपका नारंगी नदी, ठीक है। नारंगी नदी यहाँ से जो माकड़ी, ठीक है, माकड़ी जो है नामक स्थान से यहाँ से जो है इसका जो है उद्गम होता है ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। एक मिनट, यहाँ पे जो है नारंगी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है जी। तो यहाँ से उद्गम होता है और इंद्रावती नदी में चित्रकूट के जो समीप यहाँ पे जो इसका विसर्जन हो जाती है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। और अगर देखेंगे जो है नारंगी नदी जो है ये आपको कहा जाता है कि जो कोंडागांव शहर जो है नारंगी नदी के तट पे आपका जो है स्थित है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे एक बार पीएससी प्री में भी क्वेश्चन आपका 2015 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कोलाब जो है, ठीक है, कोलाब जो है किस नदी का नाम है? सबरी नदी,
मरी नदी, कन्हार नदी या कोभरा नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबरी नदी, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो आपको प्राचीन नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोलाब नदी, ये कोलाब नदी किसका प्राचीन नाम है? तो सबरी नदी का जो है प्राचीन नाम है। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो ये जो है कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से, यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है और आंध्र प्रदेश से कुनावरम के जो समीप जो है गोदावरी नदी में इसका जो विसर्जन हो जाता है। इसका प्राचीन नाम जो है कोलाब नदी है। 173 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। बस्तर, सुकमा इन जिलों में इसका जो है फ्लो होता है। ठीक है, सहायक नदी मालगार कांगेर की जो सहायक नदी मुनगा बहार, ये जो है इसकी सहायक नदी है। ठीक है जी, मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कई बार बताया हूँ। ठीक है जी, इसको याद रखना है। और खास करके छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा जो है बनाती है कौन सी नदी? ये आपका सबरी नदी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि ये कई बार मैं बताया हूँ कि जो महादेव घूमर जलप्रपात ये आपका अवस्थित है कांकेर में, जगदलपुर में, जसपुर में, सरगुजा में। ठीक है, तो महादेव घूमर जो जलप्रपात है ये आपके कौन से जिले में? कांकेर, जगदलपुर, जसपुर या सरगुजा? इसको जो है आंसर इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, इसको कई बार मैं बता दिया गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन है कि बस्तर जिले का अधिकांश भाग जो है किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है? महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या गंगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी बेसिन। ठीक है, तो बस्तर जिले का अधिकांश जो भाग है कौन सी नदी जो है बेसिन के अंतर्गत आता है? तो गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आती है। ठीक है, गोदावरी जो बेसिन है छत्तीसगढ़ राज्य के, ये आपका दक्षिणी भाग बनाती है। ठीक है, दक्षिणी भाग में स्थित है, इसीलिए जो है बस्तर जिले के जो अधिकांश जो भाग है जो है इसी नदी जो है बेसिन के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। इसकी अपवाह तंत्र की जो प्रमुख जो नदियाँ हैं, इंद्रावती हो गया, सबरी, कोटरी, डंकनी, शंखनी, नारंगी, चितवांगू, गुडरा, निब्रा, ये सब हुई इसके जो है प्रमुख जो है नदियाँ हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी आपका इंद्रावती नदी, इसको आपको याद रखना है। पोलावरम परियोजना सुने होंगे, ये गोदावरी नदी से जो है संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, जिसको आपको याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह नदी छोटा डोंगर की चट्टानों के बीच से अबुझमाड़ की वनाच्छादित पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है। यह नदी है आपका गुदरा नदी, कोभरा नदी, मरी नदी या गोपाल? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ए ऑप्शन गुदरा नदी। ठीक है, तो ये नदी छोटे डोंगर के चट्टानों के बीच से अबुझमाड़ की जो वनाच्छादित पहाड़ियों से जो मध्य प्रवाहित होती है, ये आपका गोदरा नदी है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? कोभरा, गुदरा, सबरी या मरी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो इंद्रावती में जो है बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? तो आपका जो है गुदरा नदी आकर जो है इसमें मिलती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 80वां क्वेश्चन है, गोदावरी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, गोदावरी नदी की दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है, दूसरी बड़ी जो है सहायक नदी कौन सी है? कोटरी, कोहका, सबरी या बाघ नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सबरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो गोदावरी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी आपका सबरी नदी है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। सबरी नदी की बात करूँ जो है बताया मैंने, कोरापुट क्षेत्र जो है उड़ीसा से, यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है और विसर्जन आंध्र प्रदेश के जो कुनावरम के समीप जो है गोदावरी नदी में, यहाँ पे इसका जो है विसर्जन हो जाती है। और ख़ास करके जो है दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। सहायक नदी की बात करूँ, कांगेर, मालेगार, कांगेर के सहायक नदी मुनगा बहार। ठीक है, मुनगा बहार नदी में आपको बताया था मैं, तीरथगढ़ जो जलप्रपात है, जो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसलिए जो है छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका तीरथगढ़ है। यहाँ पे चित्रकूट भी ऑप्शन में दिया रहेगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे। चौड़ा जलप्रपात वो है, ये ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन चलिए देख कि जो है शिवनाथ नदी जो है किस स्थान पर आकर महानदी में मिलती है? शिवरीनारायण, बद्रीनारायण, बस्तर या राजिम? ठीक, तो शिवनाथ नदी की बात कर रही है, तो शिवनाथ नदी जो है कौन से स्थान पर आकर जो है महानदी में मिल जाती है? तो शिवरीनारायण, जहाँ पे सुने होंगे, जानते होंगे, तो शिवरीनारायण में जो है आके जो है मिल जाती है। शिवनाथ नदी की बात करूँ तो है पाना बरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी जो है राजनांदगांव, यहाँ से जो है शिवनाथ नदी जो है
उद्गम होता है और सिवरी नारायण के निकट महानदी में इसका जो विसर्जन हो जाता है। ठीक है, इसका लेंथ देखेंगे 290 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका जो है शिवनाथ नदी है। ठीक है जी, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आपका जो है महानदी है। ठीक है, इसको याद रखना है। राजनांदगांव, दुर्ग, मुंगेली मतलब लगभग 7 जिले से होकर बहने वाली जो फ्लो होता है ये आपका शिवनाथ नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदी हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़ ये सभी जो है ये इसकी प्रमुख जो है सहायक नदी है। ठीक है, इसके ऊपर जो है मोंगरा बैराज जो है परियोजना बना हुआ है। कहाँ पे है? राजनांदगांव जिला में। ठीक है जी, सूनी नदी, शिवनाथ नदी को ही सूनी नदी या इसको जो है शिवा नदी के नाम से इसको जानते हैं। मोंगरा बैराज परियोजना इसका आपका बना हुआ है, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरपा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? रतनपुर, बेलपास, ठाकुरदेवा या आदमाबाद? ठीक है, तो अरपा नदी जो है किस स्थान पर जो है शिवनाथ नदी में आके मिल जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ठाकुरदेवा इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ठाकुरदेवा याद रखिएगा। अरपा नदी की बात करूँ, ठीक है, अरपा नदी जो है खुंडरी, खोंगसरा पहाड़ी, पेंड्रा तहसील जो है बिलासपुर से। ठीक है, ये जो है इसका यहाँ से जो इसका विसर्जन होता है। ठीक है जी, और विसर्जन कहाँ होते हैं? मानिक चौरक निकट शिवनाथ नदी में जो है। ठीक है, यहाँ पे जो ठाकुरदेवा यहाँ पे जो इसका विसर्जन होता है। ठीक है जी, 100 किलोमीटर इसका कुल लेंथ है। बिलासपुर, बलौदा बाजार इसका फ्लो क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, भैंसाधार परियोजना सुने हुए। ठीक है, कोटा के समीप। ठीक है, भैंसाधार जो बस्तर में कांगेर नदी पे स्थित है। ठीक है, ये जो परियोजना बना हुआ है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो खारंग नदी। ठीक है, खारंग नदी इसकी सहायक नदी है। खारंग नदी परियोजना जो सुने होंगे, खूटा घाट परियोजना, इसको संजय गांधी परियोजना के नाम से पहले जाना जाता था, अब इसको खूटा घाट के नाम से जानते हैं। 1920 में इसको जो है बनाई गई थी। ठीक है जी, तो ये सभी को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है तांदुला नदी। ठीक है जी, तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ नदी, हसदो नदी या खारू? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तांदुला नदी जो है कि अगर मैं बात करूँ तांदुला नदी की, तो ठीक है ये आपका जो है ओरिजिन कहाँ से होता है? भानु प्रतापपुर, कांकेर। ठीक, बालोद जो है ये जो है यहाँ से जो इसका जो एक मिनट ना, तांदुला नदी। ठीक है, ये जो है यहाँ पे एक मिनट ना, पहले इसको जो सहायक नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी। ठीक है, इसके बात करते हैं ओरिजिन के बाद। ठीक है, तांदुला नदी भानु प्रतापपुर कांकेर से। ठीक है, यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है और कुल लंबाई की बात करूँ 64 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ कांकेर, बालोद और दुर्ग जिला। ठीक है, यहाँ पे जो है जो ये प्रवाह जो है क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लो होता है। परियोजना तांदुला जलाशय सुने होंगे, कहाँ पे है? बालोद जिला में। ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है और 1913 में इसको जो है बनाई गई थी। ठीक है जी, तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दंतेवाड़ा के बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी सबरी नदी, डंकनी नदी, शंखनी नदी या बाघ नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबरी नदी। ठीक है, दंतेवाड़ा बैलाडीला पहाड़ी से निकल कर, ठीक है, आंध्र प्रदेश से गोदावरी नदी में जो मिलने वाली नदी आपका जो है सबरी नदी है। ठीक है जी, इसको जो है कोलाब नदी। ठीक है, कोलाब नदी के नाम से इसको जानते हैं। 173 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बस्तर, सुकमा ये जो इसके फ्लो क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है जी, ये छत्तीसगढ़ की जो है दक्षिणी सीमा रेखा जो है बनाती है। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तो सेशन आज हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। ठीक है जी, तो अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू। 86 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है जी, थैंक यू।